जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पीएम मोदी का जाति जनगणना कार्ड विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीति छीन ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे 2025 का बिहार चुनाव ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का गणित बदल सकता है। जी हां, जाति जनगणना कराने का फैसला लेकर आई मोदी सरकार ने वो मुद्दा उठा दिया जिसे लेकर अब तक विपक्ष हमलावर रहा था। अब जातियों की गिनती होगी, सरकारी रजिस्टर में हर वर्ग की आबादी दर्ज की जाएगी और इसी से तय होगा आने वाला आरक्षण का समीकरण। लेकिन ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं है बल्कि इससे जुड़ी है एक और बड़ी कवायद, जनगणना। कोविड के चलते रुकी बड़ी जनगणना प्रक्रिया अब नए रूप में शुरू हो रही है। इसमें आम नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आंकड़े जुटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया में अब जाति आधारित डेटा भी शामिल किया जाएगा, यानी ये महज सर्वे नहीं, एक सशक्त नीतिगत औजार बनने जा रहा है जिससे केंद्र सरकार विकास की योजनाओं को और ज्यादा टारगेटेड बना सकेगी। अब समझिए इसका प्रभाव क्या होगा। भारत में अब तक केंद्र सरकार की ओर से जाति जनगणना कभी नहीं हुई है। सिर्फ 1931 की अंग्रेजों की जनगणना में जातियों के आंकड़े उपलब्ध थे और तभी से अब तक सरकार इसी अधूरी जानकारी के आधार पर नीतियां बनाती रही हैं। अब जब केंद्र खुद जनगणना में जातीय आंकड़े शामिल कर रहा है तो ये सीधा सीधा सामाजिक न्याय के दायरे में आता है। ये आंकड़े ही बताएंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल वर्ग की देश में असल हिस्सेदारी कितनी है। बिहार इसका एक सटीक उदाहरण बन चुका है। बिहार सरकार ने 2023 में जातीय सर्वे कराया। इसके मुताबिक ओबीसी 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, एससी 19.7%, एसटी 1.68%, जनरल सिर्फ 15.5%, यानी ओबीसी प्लस ईबीसी मिलाकर 63% आबादी बनती है। लेकिन आरक्षण 27% ही मिलता है। एससी एसटी को 20% आबादी पर 17% आरक्षण मिलता है। सवाल ये उठता है कि अगर इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाता है तो किसका हिस्सा कटेगा। यहीं से आता है आरक्षण पर संविधान की वो सीमा 50%। राहुल गांधी पहले ही इस सीमा को तोड़ने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब जब जाति जनगणना केंद्र करवा रही है तो ये मांग जमीनी रूप पकड़ सकती है। यहाँ से बीजेपी की रणनीति और भी साफ होती है। बीजेपी जानती है कि ओबीसी वोटर उसकी ताकत है। देश भर में करीब 52% आबादी ओबीसी ईबीसी वर्ग की बताई जाती है। मोदी सरकार इन वर्गों को यह दिखा रही है कि वो सिर्फ राजनीतिक नारे नहीं, ठोस कदम उठा रही है। साथ ही वो ये संकेत भी दे रही है कि आरक्षण का लाभ किसी धर्म विशेष के आधार पर नहीं, सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। तो क्या सीधे तौर पर जनरल वर्ग को नुकसान पहुंचाया जाएगा? ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। मोदी सरकार पहले ही आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कर चुकी है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर यह संदेश दिया जा चुका है कि सामान्य वर्ग की सामाजिक सुरक्षा भी उसकी प्राथमिकता है। अब समझिए जाति जनगणना और जनगणना से होगा क्या। नीतियां ज्यादा डेटा ड्रिवन होंगी, योजनाएं वर्ग विशेष के अनुसार होंगी, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में। आरक्षण का फॉर्मूला वैज्ञानिक आधार पर तय किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों की जाति कार्ड की प्रासंगिकता घट सकती है। जाति जनगणना से किसे फायदा होगा ये भी जान लीजिए। ओबीसी वर्ग को सबसे बड़ा लाभ मिल सकता है। एससी एसटी को आरक्षण में वृद्धि की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। जातिगत राजनीति का स्वरूप बदलेगा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बिहार चुनाव ही सबसे अहम रण होगा। बिहार में ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी का वोट ये तय कर सकता है कि किसकी बनेगी सरकार। इन्हीं के बीच से निकली ये नई जनगणना और जाति गणना की नीति अब बीजेपी के लिए बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। विपक्ष को लगा था कि जाति जनगणना का मुद्दा उसके हाथ में है, लेकिन मोदी सरकार ने खुद उसे लागू करके पूरा नैरेटिव ही पलट दिया है। अंत में सवाल यही है कि क्या जाति जनगणना से आरक्षण का नया युग शुरू होगा? क्या सामान्य वर्ग को इससे डरना चाहिए या ये एक संतुलित सामाजिक न्याय की शुरुआत है? आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।